नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हिंदी शिक्षण विधियों के वह 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो हर बार रिपीट होते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार भर्तियों के अंदर रिपीट होते रहते हैं। एक बार इन 30 क्वेश्चनों को आप जरूर देख लेना क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इनसे आपको जरूर मिलने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी मिलकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है परपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह है, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह है, परपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। भाषा का पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत एग्जामों के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, परपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पूछा किसका है? आकलन है जो एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? परिविधि, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन करना। समझ लेना ऑप्शन ए आपका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? आकलन एक सतत जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य होता है परिविधि, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में क्या करना, जो सुधार हुई है उसका अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस विधि के अंदर? प्रत्यक्ष विधि के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। कक्षा के अंदर आपने वाक्य लिया, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। इस पर चर्चा करने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है दोस्तों? बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, उसका विश्लेषण करना सिखाना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? सुनना और बोलना जो कौशल है इसके विकास में कौन सी विधियां हैं जो अधिक सहायक है? बात हो रही है प्राथमिक स्तर की दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां हैं? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। डी ऑप्शन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना जो विधियां हैं ये अधिक सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौन पठन में मुख्यतः जो मौन पठन है उसके अंदर शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। बात हो रही है मौन पठन की। मौन पठन के अंदर मित्रों गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर मौन पठन से क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? बात हो रही है कविता शिक्षण की। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं दोस्तों? किसको देते हैं दोस्तों? दोस्तों कविता के कभी भी एक अर्थ नहीं, दो अर्थ भी निकल सकते हैं। आपको पता है ना, कविता के एक, दो नहीं, तीन नहीं, चार, यानी एक से अधिक अर्थ कविता के निकल सकते हैं। बी ऑप्शन देखिए, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। इस बिंदु को सर्वाधिक महत्व कविता शिक्षण के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है, जो भाषा के आधारभूत कौशल है उसके अंदर सर्वोपरि कौशल कौन से हैं दोस्तों? सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। पहले बात करते हैं कि भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहला कौशल सुनना, अंतिम कौशल लिखना। यह भी आपको याद रखना है।
और यहां पर बात हो रही है प्राथमिक नहीं सॉरी आधारभूत कौशलों में जो 4 कौशल है इनमें सर्वोपरि कौशल कौन से हैं दोस्तों? सर्वोपरि कौशल सुनना और बोलना। ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पाठ्य कुशलता का अगर मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। क्वेश्चन को समझिए एक बार। पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? डी ऑप्शन देखिए, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे जो उच्चारण है उनका उच्चारण के अंदर वो कुछ त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं, उसकी जो जांच है वो हो सके दोस्तों। बात पाठ्य कुशलता की हो रही है मित्रों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण के अंदर सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। सही जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी वाला, पढ़े गए नाटक का मंचन। जिस नाटक को आपने पढ़ लिया है उसका मंचन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होता है दोस्तों। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? बात किसकी हो रही है? व्याकरण शिक्षण की। भाषा संसर्ग विधि है, सूत्र विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है। अगर दोस्तों मित्रों आपको ऑप्शन ये मिले आगमन निगमन विधि तो आपको आगमन निगमन करनी है, अगर वो ना मिले तो आपको करनी है आगमन विधि व्याकरण शिक्षण के लिए। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? 3 बार सेम का सेम ये क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है दोस्तों, और सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। क्वेश्चन को समझे। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? बात कहानी कथन की हो रही है तो कहानी कथन यहां पे क्या है? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? बच्चे को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सी ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? समावेशी यानी सभी भाषाओं के छात्र उसमें हैं, तो उसके अंदर आप कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो क्या होता है? वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। कहानियों में क्या होता है? अनुभव, और वो अनुभव रहते हैं अन्य लोगों के, और जैसे ही कहानी पढ़ेंगे तो अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी है। संज्ञानात्मक विकास का आकलन करना है तो सर्वाधिक उपयोगी क्या है?
पोर्टफोलियो विधि। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। डी ऑप्शन सही है। और मित्रों ब्लूप्रिंट से हर कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो ध्यान से देख लेना, क्या पता आपके लिए यही क्वेश्चन बना हो और यही आपको एग्जाम में मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है उसके अंदर भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है क्या? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए ये तीनों क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कुशलता का आप विकास करना चाहते हैं तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? इनमें से तो इनमें से है आपके सबसे कम महत्वपूर्ण लेखन कौशल में ऑप्शन ए वाला प्रतिलिपि दोस्तों। बाकी क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने में जो क्षमता है उसके विकास में कौन सहायक है मित्रों? कौन है दोस्तों? सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन का अनिवार्यतः बल देंगे? कौन सी साहित्यिक विधा है जिसको पढ़ाते समय आप सस्वर पठन को बल देंगे दोस्तों? किसको देंगे? एकांकी को पढ़ाते समय। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापक द्वारा केवल विद्यार्थी के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक है। अध्यापिका के द्वारा केवल विद्यार्थी के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक कौन है दोस्तों? कौन है? कसौटी संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक है। किसमें सहायक है? बच्चों के विचार एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में। ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती है वो बच्चों के विचार, उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में, व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है दोस्तों, वो आगमन उदाहरण से नियम की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहले पढ़ें। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सुनी, समझी, पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। यह तो क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। यह भी क्या है? महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। यह नहीं है दोस्तों, तो कम महत्वपूर्ण है। वैसे तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावों की अनुभूति। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो कमेंट करके बताना। अगर आपने अच्छा कमेंट किया तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों का और वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट है।
अंतिम क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे। आपने 30 में से कितने सही अटेंड किए हैं कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।